Hello guys, you're welcome to Unravel Law, and today we're going to talk about the jurisprudential essence of CPC. Jurisprudential essence simply means that what is the purpose behind that law, और वो हमें पता लगता है why से why कि वो लॉ क्यों बनाया गया है, that is the question. तो ऐसे ही हर लॉ का एक अपना jurisprudential essence होता है और ऐसे ही CPC का भी अपना jurisprudential essence है. इसको समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिनमें से पहला है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ मैक्सिम विच इज़ उबी जस इबी रेमेडियम. ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी. जहाँ पे एक राइट है वहाँ पे रेमेडी होगी. ये लॉ प्रोवाइड करता है, ये एक सब्सटैंटिव लॉ प्रोवाइड करता है, बट सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है. तो उसको हम कैसे इससे रिलेट कर रहे हैं? हम रिलेट कर रहे हैं फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द रेमेडी गिवन अंडर द सब्सटैंटिव लॉ. किसी सब्सटैंटिव लॉ जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें कोई राइट दिया है और उसके लिए रेमेडी दी है, तो उसको इफेक्टिव करने के लिए सीपीसी काम करता है. सीपीसी इज रिक्वायर्ड एज इट प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर विच एंश्योर्स जस्टिस. क्योंकि जस्टिस होनी चाहिए, उसके लिए एक प्रोसीजर भी होना चाहिए. सिर्फ राइट और रेमेडी देने से तो जस्टिस नहीं हो जाएगी. उसको एनफोर्स करने का भी एक तरीका होना चाहिए कि हम कैसे उस जस्टिस को पा सकते हैं. तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर दैट in order to do justice, we need procedural law, which is CPC है. Without procedure, right and remedy given under substantive law will be redundant or useless. क्योंकि अगर राइट दे दिया, रेमेडी दे दी, बट उसको एनफोर्स करने का कोई तरीका ही नहीं दिया, सीपीसी में कोई प्रोसीजर ही नहीं दिया, तो फिर वो तो बस फिर मतलब कागज पे ही रह जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं हो पाएगा. आप कैसे उसको कोर्ट में जाके एनफोर्स करवाएंगे? कैसे अपने राइट्स के अगेंस्ट आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करेंगे? Second thing which it does is that it does balancing of interests. इंटरेस्ट ये करता है इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल के बीच में और इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में, दोनों. सच बैलेंस इज नॉट यूनिवर्सल. ये जो बैलेंस है यूनिवर्सल नहीं है कि सब केस में सेम होगा. रैदर इट इज सर्कमस्टांशियल. केस टू केस डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रोसीजर को हमें थोड़ा सिंपल और कैसे बोलेंगे, थोड़ा लिबरली यूज करना पड़ता है ताकि जस्टिस हो पाए. क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देने पे अगर उसकी वजह से इंजस्टिस कॉज हो रही है तो वो बहुत ही गलत है. तो प्रोसीजर को हम थोड़ा लिबरली देखते हैं, हार्मोनाइज करते हैं. सेकंड इज एनक्रोचमेंट मस्ट बी अनजस्ट. अब एनक्रोचमेंट होती है, बट अगर वो जस्ट रीजंस की वजह से है तो वहाँ पे सीपीसी नहीं हेल्प करेगा. बट जहाँ पे अनजस्ट रीजंस की वजह से हो जाती है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली सीपीसी हेल्प करेगा कि अनजस्ट रीजंस की वजह से भाई किसी की राइट पे एनक्रोचमेंट की जा रही है, उसके राइट को वायलेट किया जा रहा है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली सीपीसी वहाँ पे आपकी मदद करेगा. मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एंड लास्ट सब पॉइंट, ये हम देख रहे हैं रिलेशन क्या है, सोसाइटल रिलेशन क्या है. इट प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ लीगल रिलेशन. कुछ लीगल रिलेशन होते हैं, जैसे दोबारा उसी का एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. तो कॉन्ट्रैक्ट जब दो पर्सन्स एक दूसरे के बीच करते हैं तो उनके एक लीगल रिलेशन क्रिएट होता है. तो उसको हमें सर्टेनिटी देनी है ताकि लोगों को पता हो कि हम किसी लीगल रिलेशन में आ रहे हैं, तो हमें उसको अबाइड करना है, उसको फॉलो करना है, उसको कोशिश करनी है कि उसको ख़राब नहीं करना, उसको मेंटेन रखना है, उसको ब्रीच नहीं करना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो. सेकेंड पॉइंट होता है कि मल्टीप्लिसिटी को रोकता है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकता है कि एक बार जो केस सॉल्व हो गया वो हो गया. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट, एक बारी में जगह एक ही केस चलेगा. ये बाद में हम देख सकते हैं कि कैसे रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडाइज जैसे टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्शंस हैं जो सीपीसी में दी गए हैं, जो हमें इन चीज़ों से बचाते हैं. थर्ड पॉइंट बीइंग एडीआर. एडीआर भी प्रोसीजर है विच इंश्योर्स लेस बर्डन ऑन कोर्ट्स एंड ओवरऑल एक लीगल सिस्टम जो है, जस्टिस सिस्टम है, उस पर बर्डन कम पड़ता है एडीआर की वजह से. वो भी प्रोसीजरल है. एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज सोसाइटल स्टेबिलिटी. सोसाइटी में स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है जब लोगों को पता होता है कि उनके जो राइट और रेमेडी जो दिए गए हैं वो एक लिबरल तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करा जाएगा और सबकी हेल्प होगी, इसकी वजह से जस्टिस पाई जा सके. तो वो यूनिवर्सल नहीं होगा, रैदर देन सर्कमस्टांशियल होगा, ताकि हम केस टू केस बेसिस देख सकें कि जस्टिस यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही. काफ़ी अलग होता है. तो ये था jurisprudential essence of CPC. Thanks for joining in, guys. मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में. थैंक यू.